इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। जी नेक्स्ट आपके पास कॉन्सेप्ट है Cauchy sequence. What means Cauchy sequence? Let Xn be a sequence in a metric space Rd. Rd गलती से लिखा है यहाँ पर XD, जनरली हम इसको डिफाइन कर रहे हैं, R के अंदर नहीं डिफाइन कर रहे। This sequence is called Cauchy sequence. इस सीक्वेंस को आप Cauchy sequence का नाम देंगे if for a given epsilon greater than 0 there exists a positive integer n naught such that ये जो डिस्टेंस है xn और xm के दरमियान for all mn greater or equal to n naught वो आपके पास वेरी स्मॉल हो जाए। इसका क्या मतलब है देखें, उसी तरह लिमिट के कंसेप्ट की तरह ये भी उससे सिमिलर मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है जी। जैसे आप देखें मिसाल के तौर पे ये आपके पास 1 है और a1 आपको टर्म मिल गई यहां पर, ठीक है, और a2 जब आपने निकालना है सेकंड टर्म वो आपको मिल गई यहां पे, ठीक है। तो ये आपके पास a1 यहां थी और a2 आपके पास थी यहां पर। a3 जब हमने निकाली तो a3 आपके पास थी यहां पे, और जब हमने a4 निकाली तो a4 आपको मिल गई यहां पर, ये a4 है। और जब हमने a5 निकाली तो a5 हमें मिली यहां पे। अब इनमें देखें आप a1 और a2 के दरमियान इतना सारा फासला है, a2 और a3 के दरमियान इतना सारा डिस्टेंस है, a4 और a5 के दरमियान इतना सारा डिस्टेंस है। अच्छा जब हम इसी तरह चलते जाएंगे हम पहुंच गए 100 के ऊपर। जब हमने 100वीं रकम लिखी तो a100 जो था हमें यहां पर मिल गया, और जब हमने 101 टर्म लिखी तो वो हमें यहां पर मिल गई। इसी तरह आगे गए दूसरी रकम हमें यहां पे मिल गई 102, इसी तरह यहां पर हमें 103 मिल गई। अब आप देखें स्टार्ट में ये जो रकमें थी ये बड़ी दूर दूर थी, इनके दरमियान जो फासला था वो बहुत ज्यादा था, लेकिन जैसे ही हमने 100 को क्रॉस किया इन दोनों के दरमियान इतना सारा डिस्टेंस आ गया, और ये आगे जाकर ये उससे भी कम हो गया, और आगे जाकर मतलब जो आपके पास लिमिट का तस्वुर है सीक्वेंस की, उसमें क्या होता है कि सीक्वेंस की तमाम टर्म्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर वैल्यू के करीब आना शुरू हो जाती हैं, जबकि काशे सीक्वेंस की खसूसियत ये है कि इसके अंदर जब हम एक पर्टिकुलर टर्म को क्रॉस करते हैं, मतलब 100 को जैसे हमने क्रॉस किया उसके बाद सीक्वेंस की सारी रकमें एक दूसरे के पास आना शुरू हो जाती हैं। तो ये काशे सीक्वेंस की तारीफ है। मतलब यहां पर अब देखें, ये दोबारा इसकी डेफिनेशन के ऊपर आ जाएं तो इसमें डिस्टेंस उसने लिया हुआ है n और m के दरमियान, xn और xm के दरमियान जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस वेरी स्मॉल है, वो रकमें आपस में पास पास आ चुकी हैं। ये काम तब होगा जब एक पर्टिकुलर नंबर n नॉट आपने चूज किया और m और n उससे बड़े हो गए। मसलन जैसे n नॉट मैंने यहाँ पर 100 तस्वुर कर लिया है, मतलब जो a100 थी और a100 थी इनके दरमियान डिस्टेंस वेरी स्मॉल हो चुका, ये जो डिस्टेंस था ये वेरी स्मॉल हो चुका है 0 के करीब। इसी तरह अगली जो रकमें 101 और 102 उनके दरमियान भी तो ये जो m और n ग्रेटर देन n नॉट लिखे हुए हैं इसका ये मतलब बनता है कि n नॉट के बाद वाली रकमें, मतलब यहां पर वो n नॉट कितना मैंने लिया 100 के 100 के बाद जितनी भी रकमें आएंगी वो सारी वेरी क्लोज हो जाएंगी, उनका डिस्टेंस जो है वो करीब करीब आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह की जो रकमें होती हैं, इस तरह का जो सीक्वेंस होता है उसको हम काशे सीक्वेंस का नाम देते हैं। तो सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर यूजुअल टोपोलॉजी, इसकी मिसाल मैं आपको बता देता हूं। जैसे मीट्रिक स्पेस ले लेते हैं
सेट ऑफ रियल नंबर यूजुअल टोपोलॉजी के ऊपर। तो इसमें ये जो सीक्वेंस होगा ना एक्स एन इज इक्वल टू 1/n, ये सीक्वेंस जो है ये वाला सीक्वेंस जो है ये आपके पास काशे सीक्वेंस है, क्योंकि जैसे जैसे n वेरी लार्ज होता जाएगा ये रकमें एक तो छोटी छोटी होती जाएंगी, दूसरे इनका आपस में फर्क जो है वो भी वेरी स्मॉल होता जाएगा, इनका डिफरेंस जो है वो भी बहुत ही कम आता जाएगा। ठीक है, तो ये एक काशे सीक्वेंस की मिसाल है। इसके अलावा और भी मिसालें हो सकती हैं, जैसे एक्स एन आप डिफाइन कर लेते हैं कॉस एन पाई डिवाइडेड बाय एन ले लेते हैं आप। अब ये एक तरीका तो ये इसको लिखने का है, तो दूसरा तरीका ये भी है कि आप इसको यूं भी राइट कर सकते हैं कि -1/n, क्योंकि ये जो cos n पाई है इसका जो जवाब है वो डिपेंड करता है n के ऊपर। अगर n इवन होगा तो आपको 1 मिल जाएगा, और अगर n ऑड होगा तो -1 मिलेगा, इसलिए हम लिख सकते हैं कि ये -1/n होता है। जी, काशे सीक्वेंस की डेफिनेशन के बाद नीचे एक थ्योरम हमने लिखा हुआ है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन अ मीट्रिक स्पेस इज काशे सीक्वेंस। मतलब जब भी आपसे काशे सीक्वेंस की एग्जांपल पूछी जाए, आप जी यहां पर हम बात कर रहे थे थ्योरम की कि जितने भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होते हैं, मिसाल के तौर पर अभी हमने प्रीवियसली एक एग्जांपल देखी कि एक्स एन इज इक्वल टू 1 + 1/n, ये भी कन्वर्जेंट है, इसकी लिमिट 1 आती है, तो ये भी काशे सीक्वेंस है। मतलब कोई भी ऐसा सीक्वेंस जिसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है वो लाजमी तौर पर काशे सीक्वेंस होता है, लेकिन इसका जो कन्वर्स है वो होल्ड नहीं करता। ठीक है, अच्छा नीचे एक एग्जांपल हम देख लेते हैं कि लेट x इज इक्वल टू, ये सेमी ओपन इंटरवल दिया हुआ है आपके पास 0, 1 विद अ मीट्रिक डिफाइंड बाय, जिस तरह यूजुअल मीट्रिक r के ऊपर डिफाइन करते हैं उस तरह हमने ये डिफाइन कर लिया है। अब यहां पर आप ये सीक्वेंस ले लेते हैं एक्स एन इज इक्वल टू 1/n, इसकी लिमिट हमने निकाली तो ये 0 निकलती है, विच इज नॉट अ पॉइंट ऑफ एक्स। लेकिन इस सेट के अंदर जो आप एक्स सेट ले रहे हैं वो तो आपके पास 0 शामिल ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि सो इट इज नॉट अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, इसके अंदर ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं है। लेकिन हम ये इसको देख चुके हैं कि ये तो काशे सीक्वेंस था, इसका मतलब है एक काशे सीक्वेंस लाजमी नहीं है कन्वर्जेंट भी हो, लेकिन अगर वो कन्वर्जेंट हो तो फिर वो लाजमन काशे सीक्वेंस होगा। जी नेक्स्ट एक और थ्योरम की स्टेटमेंट है, a Kasha sequence in a metric space converges if and only if it has a convergent subsequence। अब ये सब सीक्वेंस क्या होता है, जैसे आपने सीक्वेंस डिफाइन किया एक्स एन इज इक्वल टू 1/n, अब ये जो सब स्क्रिप्ट आप लेते हैं एन, इसको चेंज कर दें और एक ऐसा सीक्वेंस बना लें जो इस सीक्वेंस का सबसेट हो। मसलन n को मैं रिप्लेस कर देता हूं 2n के साथ, तो ये सीक्वेंस बन जाएगा 1/2n। अब ये जो 1/2n वाला है इसके अंदर सिर्फ वो रकमें आएंगी जिनके बटे के नीचे 2 इवन नंबर आ जाता है, मसलन 1/2 आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, 1 अप टू सो ऑन। जबकि ऊपर वाला जो सीक्वेंस है उसके अंदर 1 भी आ जाएगा और 1/2 आएगा, 1/3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास सारी इसमें आ जाते हैं। तो इसका मतलब नीचे वाला जो सीक्वेंस है ये ऊपर वाले का सब सीक्वेंस है। अब यहाँ पर ये काबिल गौर बात ये है कि जो लिमिट सीक्वेंस की निकलती है वही लिमिट सब सीक्वेंस की भी होती है, मतलब सीक्वेंस एंड सब सीक्वेंस हैज सेम लिमिट। जी नेक्स्ट आपके पास है एवरी काशे सीक्वेंस इन अ मैट्रिक स्पेस इज बाउंडेड। हर काशे सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होता, लेकिन हर काशे सीक्वेंस जो होता है वो बाउंडेड जरूर होता है। पीछे हमने क्या पढ़ा था कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो होता है वो बाउंडेड होता है, और यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं, हर काशे सीक्वेंस जो है वो भी बाउंडेड होता है।